बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, रादौर से मौसम की करवट से किसान परेशान है। जी हां, किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से मंडी में गेहूं की फसल भीग चुकी है। मंडियों में नाकाफी नजर आए हैं। इंतजाम किए गए, मंडी प्रशासन लापरवाही कर रहा है, किसानों का कहना है। बारिश से खेतों में भी फसल पानी पानी हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रादौर से आ रही है, मौसम की करवट से किसान परेशान है। बारिश से मंडियों में गेहूं जो है वो भीगी है और मंडियों में नाकाफी जो इंतजाम है वो नजर आ रहे हैं। मौसम की करवट से किसान काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान इसलिए भी किसान है कि मंडियों में, अनाज मंडियों में जो व्यवस्थाओं के दावे यहाँ पर किए गए हैं वो दरअसल यहाँ पर नाकाफी होते दिख रहे हैं। तो किसान जो अपनी फसलों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी फसल भीग रही है। वहीं खेतों में जो बड़ी फसल है वो भी बिछ गई है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है ट्रैक्टर्स की वो यहाँ पर लगी हुई हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। किसान अपना अनाज लेकर पहुंच रहे हैं मंडियों में, लेकिन उठान जो है वो भी सुस्त पड़ा हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेवाड़ी से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जींद से परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, यमुनानगर से सरबजीत बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रेवाड़ी का। सुरेंद्र, रेवाड़ी के अनाज मंडियों की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? किसान अपना अनाज लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उठान क्या हो रहा है समय पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ अभी तक 1,36,000 के आसपास गेहूं और सरसों की फसल खरीदी जा चुकी है, जिसमें से 1 लाख के आसपास गेहूं खरीदा गया है और 36,000 के आसपास क्विंटल जो है सरसों की खरीद हो पाई है। अगर लगातार बात करें तो अभी उठान की जो यहाँ समस्या देखने को मिल रही है, पूरी मंडी जो है ये बोरियों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा। ऐसे में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बीते दिन आदेश दिए थे कि इसमें तेजी लाई जाए। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंडियों में अभी भरमार है, अभी अगर बिठवाना अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। अभी जो आज की अगर खरीद प्रक्रिया की बात करें, अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी कुछ देर बाद ही भी यहाँ सरसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लौटूंगे आपके पास। परमजीत भी हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्था जींद में देखने को मिल रही है? वहां पर किस तरीके से, अगर अनाज मंडियों की बात की जाए, वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो किसानों के लिए की गई? क्योंकि अभी देखिए बेमौसम बरसात की वजह से भी किसानों की जो अनाज है वो भीगने का डर सता रहा है। हर बार मौसम की मार से किसान को दो चार होना पड़ता है, और वही जो है अब की बार जो कुदरत की मार किसान पर पड़ी है उसका भरपाई करना बेहद ही मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, जींद जिले में जो है कल ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण जो किसान की गेहूं की फसल खड़ी थी वो बिछ गई पूरी तरीके से। और वही बात की जाए, जो गेहूं की फसल मंडी में आई हुई थी वो भी गई, क्योंकि 3 करोड़ रुपए की लागत से शेड बनना था, शेड की व्यवस्था थी, बंद होनी चाहिए, लेकिन शेड की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। पिछले करीबन 1-1.5 साल से शेड की जो है जींद की नई अनाज मंडी में नहीं है। और देखिए अब की बार किसानों की बम्पर पैदावार हुई है। 45 लाख क्विंटल जो है गेहूं जींद की पूरे जिले की मैं अगर बता रहा हूँ आपको, तो वो मंडी में पहुंच चुका है और गेहूं जो है यहाँ पे पहुंचा है। और देखिए किसान का जो पीला सोना है वो एक बार फिर जो है बिकने को मजबूर है, क्योंकि लगातार बारिश का जो है मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था कि करीबन 2-3 दिन बारिश होगी, तो जिसके चलते जो है मंडी प्रशासन की तरफ से जो है अच्छे कदम नहीं उठाएगी। तो वही जो है अगर बारिश और ज्यादा होती है तो गेहूं यहाँ बिकने को मजबूर है। हालांकि किसान खुद ही जो है तरपाल लेके आते हैं या फिर अर्ध तरपाल लेके आते हैं। मंडी की तरफ से कोई तरपाल की व्यवस्था नहीं की गई है, तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये सभी जो है इस बारिश ने जो है जो प्रशासन के दावे थे उनकी पोल तक दी है। देखिए
जो हरियाणा सरकार का पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पर जिन किसानों ने पंजीकरण करवाया था उन्हीं की फसल जो है बिकी थी। लेकिन उनका भी ये कहना है कि सरकार ने वादा ये किया था कि 72 घंटे में किसान खाते में पैसा आएगा, लेकिन उनके खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे हैं वो हवाई होते नजर आ रहे हैं। और वहीं जींद जिले के हालात अच्छे नहीं है, मंडियों के मैंने आपको हालात दिखाए। तो लगातार से जो है, हालांकि गेहूं की आवक बहुत ज्यादा हो गई है, मंडी का जो मेन गेट है उससे बाहर से गेहूं की जो ढेरियां हैं वो लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि मंडी जींद की नई मंडी में पैर रखने को जगह नहीं है। और जींद जिले में 37 जो है खरीदारी केंद्र बनाए गए हैं। उचाना, नरवाना और गाँव, तमाम ऐसे गाँव है जहाँ पे जो है गेहूं की खरीदारी की जाएगी। जी जी बिल्कुल। अब स्थिति यहाँ पर ये है कि अनाज मंडी के अंदर व्यवस्थाओं का आलम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या बना हुआ है। उधर खेतों में भी किसान इसलिए परेशान है क्योंकि बारिश अगर इस तरीके से आ गई दोबारा तो फिर उसकी जो फसल है वो बिक जाएगी। सरबजीत बाबू भी यमुनानगर से हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, यमुनानगर में अनाज मंडियों का क्या हाल बना हुआ है, व्यवस्थाओं का क्या आलम है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह से देखा जाए, यमुनानगर की बात करें, ये यमुनानगर शहर की मंडी है, उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 80% जो है वो उठान इसका जो है होता नजर आ रहा है। लगभग अभी तक यमुनानगर में 13 मंडियां टोटल है और 13 मंडियों में 1,60,000 मीट्रिक टन जो है अभी तक गेहूं जो है सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। लेकिन बात करें व्यवस्था की तो रादौर मंडी की बात करें, सडौरा मंडी की बात करें, बिलासपुर मंडी की बात करें, छछरौली या खिजराबाद की बात करें तो वहां का जो उठान है बहुत ही धीमी गति के साथ है। और रात जब बारिश आई है देर शाम, तो उस बारिश के चलते जो है हजारों क्विंटल जो गेहूं है वो कहीं ना कहीं भीग चुका है। और इसको लेकर जो किसान का जो पीला सोना है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है नमी की मार जरूर पड़ी है। हमारे साथ है प्रधान जी है जहाँ मंडी एसोसिएशन के, हम इससे बात करते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि किसानों की जो पेमेंट है वो भी प्रॉपर अभी तक जो है, जैसे सरकार ने कहा था कि 24 घंटे में 72 घंटे में मिल जाएगी, वो भी 14 से 15 तारीख को जो है मिली है। तो प्रधान जी स्वागत है जनता टीवी पर। प्रधान जी, क्या व्यवस्था है मंडियों की और गेहूं का उठान को लेकर? जैसे कि हमारी अपनी जगाधरी मंडी की अगर मैं बात करता हूँ तो जगाधरी मंडी में उठान की व्यवस्था है, तो लगभग 80% के लगभग यहाँ से उठान हो चुका है। और जैसे बरसात का भी मौसम था, यहाँ पर बरसात भी कम रही, जिससे कि किसानों का जो फसल है वो भीगने से बच गई। और यहाँ त्रिपालों का इंतजाम सबके पास था, हर जगह पास, तो यहाँ पर तो इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी अगर हम और जगह की बात करें और मंडियों की बात करें तो वहाँ उठान का कार्य बहुत ज्यादा ढीला चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्टेट जो हमारी एक बॉडी है जिले की उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। तो जैसे हम सारी मंडियों की रिपोर्ट देखते हैं, सारी मंडियों में पूछते हैं क्या कुछ हुआ, तो जैसे रदौर, बिलासपुर हो गया, सडौरा हो गया, खिजराबाद हो गया, छछरौली हो गया, गुप्ताबाद, या हर जगह मतलब जो उठान का कार्य बहुत ज्यादा ढीला चल रहा है। तो हमें ये से मिल गया तो थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि किसानों की जो फसल है जो मंडियों में आती है भीगने से बचे गए, उनके मौसम खराब चल रहा है 2 दिन से। और दूसरा, मैं जगाधरी मंडी के बारे में एक बात होगा आपके माध्यम से डीसी साहब को या जेबी साहब को कहना चाहूंगा कि जो मंडी के जो टाउन है जहाँ पर माल की मिक्सिंग होकर जो माल उठान का कार्य चल रहा था, जिनके सारे चल रहा था, जहाँ पर लगता था गेहूँ जाके, वो लगभग फुल हो चुके हैं। और इसके बाद जो शेड है मंडी के शेड बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत, और शुरू से यहाँ से शुरू से ही गेहूँ लगती आ रही है इन शेड के अंदर। और यहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है शेड के अंदर, ना कोई पानी लगता है, ना कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो सरकार इनकी परमिशन दे, इनमें गेहूँ लगाने की परमिशन दे, ताकि गेहूँ का कार्य जो है जैसे चल रहा है सुचारू रूप से, जैसे जगाधरी मंडी आज 80% पे है वो वैसे ही चलती रहेगी। और राजीव, जिस तरह से बात करें, सरकार का आदेश था कि किसानों को जो है 24 घंटे के अंदर पेमेंट दी जाएगी या 72 घंटे में, तो उसकी क्या पोजीशन है? उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा ढीली है सर। अगर मैं किसानों की बात करूं, किसान इतने परेशान हो चुके थे, अभी ना 14 या 15 तारीख को उन्होंने पेमेंट की है। पहले 1 तारीख से खरीद की चालू मतलब जगाधरी में या यमुनानगर में 1 तारीख से खरीद चालू हो चुकी थी, और जो पेमेंट आई है पहली वो 14 या 15 तारीख को आई है। मतलब किसानों के लिए बहुत ज्यादा मरने वाला काम हो रहा था, किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। और अब उसके बाद अभी तक आके कोई पेमेंट नहीं आई, सिर्फ वही पेमेंट आई है, बहुत ढीली है। जो सरकार का 5% का जो वादा है वो ये कुछ खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, या अधिकारियों की वजह से कोई, या शासन प्रशासन या सरकार जो भी है, पर वो जो इनकी बात है कहीं जो 72 घंटे का जो वादा है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ढोंग है। तो अंजलि जैसे हमारे साथ मनीष कंबोजी जो प्रधान है मंडी एसोसिएशन के, इनका ये कहना है कि 72 घंटे का जो सरकार का वादा था किसानों को पेमेंट देने का, वो
13 से 14 तारीख के आसपास जो है किसानों को पेमेंट मिली है। बाकी यमुनानगर की मंडी की बात करें, जहां व्यवस्था तो जरूर कुछ ना कुछ सही है, लेकिन अभी तक इनका ये कहना है कि जो इनके गोदाम थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं और आगे जो खरीद होगी उसके लिए यमुनानगर को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, जैसा कि अभी बात कर रहे थे सरजीत की, ज्यादातर जो किसानों की पेमेंट जो है वो भी नहीं हुई है। अब ऐसी क्या स्थिति रेवाड़ी में भी बनी हुई है? क्योंकि अव्यवस्थाओं का आलम तो बना हुआ है, लेकिन किसान जो अपनी मेहनत करके जो गेहूं अपना अनाज वहां ला रहा है, उसे मंडियों में बेच रहा है, क्या उसे उसके दाम मिल पा रहे हैं? जी, अगर बात करें तो अभी दाम की लगातार अभी टैक्स अभी इनको देना शुरू हुआ है, तो अभी इस तरीके की तो किसानों में कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही कि उनकी पेमेंट में कुछ देरी हो रही है। लेकिन आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अभी तक 1,36,000 के आसपास क्विंटल यहाँ अनाज अभी तक खरीदा जा चुका है। आज इसमें अगर बात करें तो अगर उठान की समस्या यहाँ मुख्य समस्या मानी जा रही है। आप देख रहे हैं ये एकमात्र ये टीन शेड है जिसके नीचे अब ये पूरी तरह से भर चुका है। यहाँ जो है रखने को कोई जगह नहीं शेष बची। ऐसे में आज जो खरीद होगी वो कहीं ना कहीं बाहर जो धूप में वहां उन किसानों को वहां उनकी खरीद की जाएगी। अगर यहाँ किसानों की बैठने की व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे, सामने से मात्र एक टाट पट्टी है और पानी की व्यवस्था भी अब हमारे यहाँ आने के बाद एक टेम्पो में यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इससे पहले यहाँ किसी तरीके के कोई इंतजाम यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे। अगर बात करें तो लगातार किसानों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अगर बात करें सरकार ने जब खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को कहीं ना कहीं जारी कर दिए गए थे, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इसको लेकर कोताही बरती। यही कारण है कि आज किसानों को अपनी फसल बेचने के आने के लिए यहाँ समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो किसानों की समस्याएं यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अनाज मंडी में गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर इतना बना हुआ है कि किसान परेशान है। परमजीत, फिलहाल जींद की अगर मंडियों की बात वहां पर की जाए तो वहां पर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या वहां पर अभी क्या बनी हुई है फिलहाल? बिल्कुल अंजलि, देखिए जब किसान अपनी फसल यहाँ मंडी में लेके आता है तो वही जो है यहाँ पे फसल को जो छोड़कर चला जाता है और फिर अपने खेत में दोबारा फसल लेकर लिए जाता है। तो जो भी किसानों के घर, जैसे आपने कहा कि किसानों को दिक्कत क्या रही है, किसानों को दिक्कत ये आ रही है ना, तो उनका पंजीकरण हो रहा है। जो मेरी दिक्कत ये आ रही है कितनी सारी आने है के बाद तो 2000 से अभी तो लगातार किसान परेशान है। तो पैसे नहीं आ रहे, किसी किसान है अपने बेटे की शादी कर रहे हैं करते हैं तो अभी तक उनके नहीं मिली है। और देखिए मंडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश हो जाती है तो खड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से आपको व्यवस्था नहीं है। जब बच्चों की फसल आई थी तब भी आपकी और यही हाल जो है अब गेहूं की खरीदा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से कल पूरा उसकी मिट्टी को किसानों की जो अनुमान है वो एक बार फिर पानी हो गए थे। किसानों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई थी। उचित मुआवजे की जो है किसानों को मांग की है। यहाँ देखिए वाटर प्रूफ की बात करें तो वाटर प्रूफ खराब पड़े हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट है वो साफ अच्छे नहीं है, तो ऐसा पिछले आलम है। सफाई की व्यवस्था नहीं है मंडी में। तो लगातार प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अच्छे हफ्ते बाद जो है मंडी प्रशासन से किसानों को किसी तरह दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आलम यह है कि जब रात को किसान होता है तो उनको मच्छर काटते हैं, कोई पंखा वगैरह व्यवस्था नहीं, तो किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और लगातार जो किसान है वो परेशान दिखाई दे रहा है और उचित मुआवजे की वो मांग कर रहा है। बिल्कुल, उचित मुआवजे की मांग यहाँ पर कर रहा है सरजीत, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि मौसम कभी भी बदल सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर बात यमुनानगर की जाए तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं टिन शेड की कि ताकि कम से कम जो किसानों की फसल है वो वहां पे ना भीगे? और इन दिनों देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे तो ऐसा भी स्थिति बनी हुई है कि जो आवारा पशु हैं वो अनाज मंडी में घुस रहे हैं और किसानों के अनाज को खा रहे हैं। तो क्या इस तरीके की स्थिति भी वहां पर देखने को मिल रही है किसानों को? देखिए यदि बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यमुनानगर की जो मंडियां हैं मौसमी मंडियों के चारों तरफ जो है चारदीवारी है और गेट लगे हुए हैं। आवारा पशु जो है वो इन मंडियों में नहीं आते हैं। लेकिन वही आपने पूछा है कि अगर मौसम की खराबी होती है तो उसको लेकर क्या प्रबंध है, तो मैं बता दूं कि यमुनानगर में मंडी के अंदर जो है मौसम की खराबी को लेकर जिस तरह आड़ती है उनके पास तरपालों का जो है पूरा इंतजाम है।
ताकि गेहूं जो है, जो मंडी में गेहूं आ जाती है वो ना भीगे। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो उठान की बात करें, जैसे अभी बताया था हमारे प्रधान जी ने, आरती एसोसिएशन के प्रधान थे, उन्होंने बताया था कि 80% जो है उठान यमुनानगर से होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गोडाउन फुल हो चुके हैं और यमुनानगर की मंडी के अंदर 4 शेड है और वो 4 शेड जो है उनके अंदर भी गेहूं लगाने की अगर व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर मौसम की खराबी होती है तो वो गेहूं भीगने से बच सकती है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका, परमजीत आपका, सुरेंद्र आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।